हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए रेशियो का पार्ट सेकंड लेके आए हैं और यह चैप्टर आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और फिटर फर्स्ट ईयर दोनों में कंबाइंड है। तो चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 4 रेशियो 13 रेशियो 64 रेशियो है ना, तो इसकी जगह हम एक्स मान लेंगे। समानुपात है, ये समानुपात का चिन्ह है। अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो 4 गुणा एक्स बराबर 13 गुणा 64। तो अब ये भाग में चला जाएगा तो कितना 16 चौको 64, तो मल्टीप्लाई करा दो 13 छिंग 78 7 हासिल और 13 एकम 13 और 7 20, तो 208 आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है 9 तथा 16 का मध्यानुपात ज्ञात करो। मध्यानुपात का फॉर्मूला एक ये होता है जी बराबर अंडर रूट ए बी, और तृतीय अनुपात का फॉर्मूला ये होता है तृतीय अनुपात, यानी तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है अपना बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और मध्यानुपात का ये होगा, ठीक है, मध्यानुपात, ये मध्यानुपात। अगर प्रथम अनुपात का आता है तो प्रथम अनुपात में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन प्रथम अनुपात में बी स्क्वायर अपॉन सी कर दोगी, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी। अब देखो कह रहा है मध्य समानुपात, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इससे भी ज्ञात कर सकते हो, और नहीं पता तो मध्य में क्या मान लो एक्स समानुपात, ये मध्य अनुपात में ये कंडीशन रख दो। तो अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो 16 निम्मा 144, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट कह रहा है 4 और 6 का तृतीय अनुपात। अभी अभी बताया तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और प्रथम अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम अनुपात का होता है बी स्क्वायर अपॉन सी। ये याद रखना है आपको, जब तृतीय बोलेगा तो ए आ जाएगा, जब प्रथम बोलेगा तो सी आ जाएगा, ठीक है। नीचे आप चाहें तो आप इससे भी लगा सकते हैं, इस वाले से चाहे आप इस तरह लगा सकते हैं। तृतीय अनुपात पूछ रहा है ना, इस तरह लिख लिया और लास्ट में एक्स मान लो तृतीय में, तो अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो 6 गुणा 6 बराबर 4 गुणा एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 36 बराबर 4x, तो 4 निम 36, एक्स बराबर कितना आ गया 9। यही क्या है आपका तृतीय अनुपात। चाहे इधर रख दो, बी का मान कितना है 6, 6 का मान कितना होगा 36, और ए का मान कितना है 4, तो 4 निम 36, एक्स बराबर कितना आ गया 9। यही आपका तृतीय अनुपात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यदि ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3 है, तो बी रेशियो सी बराबर 4 रेशियो 5, तो ए बी सी का। तो कितने लोग हैं इसमें, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं तो तीनों को लिख लो। 4 होते ए बी सी डी तो 4 लोगों को लिख लेते, 3 लोग हैं 3 को लिख लिया। ए और बी का रेशियो कितना है 2 रेशियो 3, अब बी और सी का कितना है 4 रेशियो 5, तो जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, नीचे लिखा, इधर 3 बढ़ा दो, इधर क्या है 4 बढ़ा दो। अब इसका गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। अब ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 8 रेशियो 12 रेशियो 15। अगर वो पूछता केवल ए और सी का रेशियो बताओ, तो ए और सी का रेशियो कितना हो जाता, ए और सी का 8 रेशियो 15। अगर वो ए बी का पूछता तो ए बी का रेशियो कितना हो जाता 8 रेशियो 12, यानी 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो ए बी का कितना निकल के आता 2 रेशियो
3 निकल के आता। नेक्स्ट, ये वाला आपके होमवर्क में है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, यदि राम की आय का 3/5 भाग, नेक्स्ट तो कह रहा है क्वेश्चन, यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध की आय का 2/3 भाग के बराबर है, तो राम तथा सुबोध की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये राम की आय का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, सुबोध की आय का यानी 2/3 भाग बराबर है, तो R रेशियो S बराबर कितना आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा डिवाइडेशन में, तो 3/5, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो कितना आ गया 10/9। तो R रेशियो S बराबर 10/9, ये आपका क्या निकल आया, रेशियो। नेक्स्ट कह रहा है, यदि राम की आय का आधा, श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हैं, तो राम, श्याम तथा महेश की आय का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो, राम की आय का क्या है, आधा, श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई क्या है, आपस में बराबर हैं। तो जब एक लाइन में 2 बराबर हैं तो के मान लेते हैं, है ना। तो R बराबर कितना आ जाएगा 2K, और S श्याम का कितना आ जाएगा 3K, और महेश का कितना आ जाएगा 4K। तो R रेशियो S रेशियो M बराबर कितना 2K, 3K और 4K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो में, तो 2:3:4 ये आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, यदि राम का आय का दुगना, श्याम की आय का तिगुना तथा महेश की आय का 4 गुना आपस में बराबर हैं, यानी राम की आय का कितना 3 गुना, श्याम की आय का कितना, राम की आय का दुगना, श्याम की आय का 3 गुना और मोहन की आय का 4 गुना आपस में बराबर है, तो इनका रेशियो ज्ञात करो। तो देखिए, अगर रेशियो ज्ञात करना है तो इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, है ना। तो एलसीएम ज्ञात करके कर सकते हैं। तो 2 और 3 और 4 का एलसीएम लो, तो कितना आएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो जाएगा नहीं, 60 ले लेते। तो अब 60 से सभी में डिवाइडेशन करेंगे तो कितने बार 30, ये 20 और ये 15। तो अब R रेशियो S रेशियो M का मान कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए तो निकलेगा आपका 30 रेशियो 20 रेशियो 15, ये निकल आएगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है 30,000 रुपये को ABC में इस तरह डिवाइड करना है कि C की रकम क्या होगी। तो ABC 3 लोग हैं ना, तो 3 लोग हैं ABC, तो 3:5:7। तो C का पूछ रहा है, C का कितना है 7 है, टोटल कितना है 3 5 8 और 7 15, टोटल कितना है 30,000। तो 15 दूनी 30, 2,000 तो ये हो गए, 7 दूनी 14, ये आ गया 14,000। ये किसका आ गया आपका C का। अगर सपोज वो A का पूछ लेता पार्ट, तो A का रेशियो कितना है 3, टोटल कितना है 3 5 8 और 7 15, गुणा कितना 30,000। तो 15 दूनी 30, 2,000 तो ये आ गए, 2 3 6,000 इसका निकल आया A का, ठीक है। अब B का पूछता तो 5:15 है ना, इस तरह ज्ञात कर लेते। नेक्स्ट कह रहा है 5500 रुपये को राम, श्याम, मुकेश में इस तरह बांटो कि श्याम तथा मुकेश की
आय रकम का अंतर बताइए। तो देखिए कितना है अपना पास 5500 रुपया है ना। तो राम, श्याम एंड मुकेश 2 4 5, ठीक है। तो हम राम किस किस का पूछ रहा है, श्याम और मुकेश का। तो श्याम का निकालेंगे, श्याम का कितना है 4, तो 4 टोटल कितना है 2 4 6 और 5 11, और कितना है 5500 रुपये। 11 पंजे 55, 500। तो श्याम का कितना निकल आया 2000। अब किसका निकालना है हमें, मुकेश। मुकेश का कितना है 5, टोटल कितना है 2 4 6 और 5 11, गुणा 5500, 11 पंजे 55, 500 ये आ गया। तो मुकेश का कितना आ गया 2500। अब देखो श्याम और मुकेश का पूछ रहा है अंतर, तो कितना आएगा 500 रुपये। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी धन को ABC में 4:3:6 में अनुपात में बांटा गया है, यदि A को 500 रुपये अधिक मिले तो B का हिस्सा कितना होगा। तो देखो ABC हैं, 3 लोग हैं, इनको कितने में बांटा गया है 4:3:6 में, ठीक है। तो कह रहा है यदि C को A से 500 रुपये अधिक मिला है, तो C और A की बात चल रही है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखो तो X मान लो इस तरह, बराबर कितना 500 अधिक मिला है। तो 2x बराबर कितना 500, तो x बराबर कितना 250। ये तो आ गया ये पैमाना। अब B का हिस्सा पूछ रहा है, तो B का कितना है, हमने x के रूप में मान लिया था इन्हें, ठीक है। तो B का कितना है 3x। तो यानी अगर हम बात करें B के हिस्सा की, तो कितना आ जाएगा 750। पुट कर दोगे। नेक्स्ट कह रहा है 407 रुपये को ABC में इस तरह डिवाइड करना है, तो A का हिस्सा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 407 को इस तरह डिवाइड करना है, ठीक है। तो ABC 3 लोग हैं, तो 1/4, कभी भी रेशियो बटे में नहीं होना चाहिए। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60। तो 60 से इनमें गुणा कर दो, तो 15 चौको 60, इसका आ गया 15, इसका 12 60 और इसका 6 60, ठीक है। ये आ गए हमारा A का अनुपात, B का अनुपात और C का। तो वो पूछ रहा है A का हिस्सा, तो A का हिस्सा कितना है 15। टोटल कितना हो गया 15 12 37 और 10 47, 15 12 27 और 10 37, गुणे कितना 407। तो इसको सॉल्व करोगे, A का हिस्सा आ जाएगा आपका 165। सॉल्व कर लेना, इसको काट लो, ठीक है। नेक्स्ट यदि A तथा B की रकम का अनुपात इतना है ना, और B तथा C की रकम का अनुपात 2:3 है, तो A की रकम 800 है, तो C की रकम क्या होगी। देखो A और B की 3 लोग हैं ना ABC, तो AB का रेशियो कितना है 4:5, B/C का रेशियो कितना है 2:3। तो इधर क्या बढ़ा लिए 5 और इस तरफ 2, तो ये 8, ये 10 और ये 15। अब A की रकम कितनी है 800 रुपये। तो पहले हमें टोटल ज्ञात करना है, टोटल तो हमें पता नहीं है, तो टोटल हम क्या रखेंगे ऊपर, टोटल कितना 8 10 18, 18 और 15 33, बटे किसका हिस्सा दिया है A का दिया है, तो 1 गुणा A का टोटल। तो ये 8 10 18 और 15 33 हो गया, और A का कितना है 8, तो 33/8 गुणा A का टोटल कितना है 800 दिया है ना, 800 रख लो, तो कितना 100 हो गया। ये निकल आया है अपना 3300।
ये किसका निकल आया, अपना टोटल निकला अमाउंट। अब वो पूछ रहा है सी की रकम, तो सी का हिस्सा कितना है यहाँ 15, तो सी का 15 बटे टोटल कितना है अपने पास 8 10 18 और 15 33 गुणा टोटल कितना निकला अपना 3300, तो ये कितने 100, ये आ गया 1500, ये आ गया आपका सी का हिस्सा। ठीक है, और आपको बी का हिस्सा पता करना हो तो बी का रेशियो कितना है 10, टोटल कितना है आपके पास 8 10 18 और 15 33, टोटल कितना है अपना 3300 निकल के आया टोटल, ये अपना टोटल निकल के आया था 3300, ये टोटल निकला था 3300। ठीक है, तो ये कितना आ गया 100 1000, बी का 1000, सी का कितना 1500, कितना हो गया 2500, और ए का कितना था 800, टोटल मिला के कितना हो गया 3300, है ना। तो इस तरह याद कर लोगे। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का औसत 10 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी। 3 संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरह लिख लिया रेशियो में। कह रहा है पीछे से शर्त लेंगे हमेशा, दूसरी संख्या तीसरी की कितनी है 3 गुनी, दूसरी संख्या है जो वो तीसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी। ठीक है, और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है 2 गुनी, तो इसका 2 गुना करो कितना आएगा 6x। अब वो कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत कितना है 10 है, तो 3 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा, 3 संख्याओं का औसत 10 है, तो 3 संख्याओं का टोटल आ जाएगा 3 गुणे औसत, तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो मान रख दो 6x वाली, यानी बड़ी होगी 6 गुणे 30 यानी 180, यही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इस तरह आप ज्ञात कर लोगे, है ना। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।